तो ऐसा अक्सर कहा जाता है कि यार अगर तुम्हें सिर्फ बात करनी आनी चाहिए, तुम कैसी बात करते हो तो बंदी बात कर लेगी तुमसे। मतलब लुक्स, द वे यू ड्रेस अप, द लाइक व्हाट हाउ यू स्मेल, वो सब मैटर नहीं करता, बात करनी आनी चाहिए। तो आप इसे बिलीव करते हो? यार 80% यस, कि मतलब हाँ बात करनी आनी चाहिए, अदरवाइज तुम कैसे होल्ड कर पाओगे किसी को 2 मिनट से ज़्यादा? चले जाएंगे ना वो, उसके बाद उनको फिर मतलब ही नहीं है ना। लेकिन हाँ मतलब कैसे ड्रेसअप हो उस सिचुएशन में, कैसे दिख रहे हो, क्लीन तो दिख रहे हो कि नहीं, मैटर करता है यार कहीं ना कहीं। क्योंकि पहली चीज़ जो तुमको देखेगा कोई तो अपीरियंस ही देखता है ना। फर्स्ट थिंग तो यू लुक एट द पर्सन, नो अपीरियंस है। तुम उसको पता थोड़ी है तुम्हारे बारे में कि तुम अच्छे इंसान हो, खराब इंसान हो, तुम कहीं से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, जेल से आ रहे हो, घर से आ रहे हो, किसी बड़ी जगह से आ रहे हो, पार्टी से आ रहे हो, हु नोज। तो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता ही है अपीयरेंस का। कितना ही हम बोल लें कि लुक्स डोंट मैटर, लुक्स डू मैटर, करते हैं मैटर यार। वरना पहली नज़र में अगर किसी ने तुमको देखा और उनको पसंद नहीं आया तो नहीं बात करेंगे वो। हाँ सही बात। अच्छा भाई, सिंस आप इतनी कॉन्वर्सेशन करते हो, इतने लोगों से आपने बात करी होगी आज तक, कुछ इंटरेस्टिंग लोग जो आपको मिले हो, जो आपको याद रह गए हो, जो कुछ अलग ही चटक काम कर रहे हैं या फिर अलग ही उनका माइंड सेट है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत अलग है, ऐसे कुछ याद है आपको? देर इज़ दिस वन गर्ल इन मुंबई जिसके साथ अभी मैं कांटेक्ट में हूँ। वो शी इज़ ऑलमोस्ट 20-21, बट उससे बात करोगे तो ऐसा लगता है शी इज़ 40-50। मतलब वो रहता है ना कि बहुत सारे लोगों को मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, शायद उनके एक्सपीरियंसेस, वो बोलते हैं ना कि योर एक्सपीरियंसेस शेप योर रियलिटी। तो उसने उतना कुछ शायद लाइफ में देख रखा है कि उससे जब मैं बात करता हूँ बैठ के तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं किसी 20 साल की, किसी 21 साल की लड़की से बात कर रहा हूँ। उसके साथ 2 कॉन्वर्जेशंस भी डले हैं मेरे चैनल पे। तो क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा, मुझे अच्छा लगा बात करने में कि मैं उसको तीसरे के लिए भी आई आस्क्ड हर कि विल रिकॉर्ड सम डे, एक बार और। लोगों को भी वो देखना पसंद आया। क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपको उनका बढ़िया लगा, कुछ बात बताओ कोई। किसी भी सिचुएशन में आप लाइफ को लेके बात कर लो, खुशी को लेके बात कर लो, दुख, स्ट्रगल्स, कैसा चल रहा है दिन, कैसा जा रहा है, कैसे संभाल रहे हो आप सिचुएशंस को, आप अपनी फीलिंग्स को हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं, एंगर मैनेजमेंट, हर चीज़ के बारे में बात कर ली। क्या सीखा आपने उनसे? आपको क्या चीज़ उनकी बहुत तगड़ी लगी, कुछ बताओ तो सही, लाइफ के बारे उसका में क्या होल्ड बहुत है, कंट्रोल बहुत है उसके इमोशंस पे, अच्छा। बहुत। क्योंकि एक वो रहता है ना कि जब आपकी फैमिली आपके इमोशंस को नहीं समझी हो किसी वक्त पे, तो आप बाहर ढूंढते हो कि कौन समझेगा मुझे। तो वो आप बाहर की अपनी लाइफ बनाने लगते हो, बाहर के लोगों में अपनी फैमिली ढूंढने लगते हो। तो शायद उसके साथ कहीं ना कहीं वो है कि उसने बाहर के लोगों में अपनी फैमिली बना ली है, विच इज़ अ वेरी बिग डील। मतलब हर कोई नहीं कर पाता इतना कंफर्ट जोन। सही बात है। और इंडिया के बाहर के लोगों में जो, मतलब आप फॉरेनर से बात करते हो, सोलो ट्रैवलर से बात करते हो, उनके माइंडसेट में और इंडियन यूथ के माइंडसेट में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? यार ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरे मन में चलता है ये बहुत बार सवाल, कि जो सोलो ट्रैवल करता है ना वो कभी भी झिझकेगा नहीं बात करने में। क्योंकि उनको पता है कि मैं अकेला ही आया हूँ या अकेली आई हूँ, तो कोई तो मिलेगा ही मुझे रास्ते में। अकेले तो पूरे टाइम रह नहीं सकते। तो सोलो ट्रैवल करते वक्त अगर किसी से बात करते हो ना तो वो खुल जाते हैं बात करते हुए। और तुम जब यहाँ पे किसी को जाके बात करोगे ना, किसी मार्केट में या कहीं पे, बहुत ही बंद बंद से रहते हैं वो उनके कंफर्ट जोन या उस एरिया में वो रहते हैं, तो वो वहीं तक सीमित रहना चाहते हैं, उससे बाहर निकल के कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। तो सोलो ट्रैवल ओपन्स यू अप के, मतलब अब मैं आ गया हूँ बाहर, अभी मैं घर से बाहर हूँ, अब मुझे बात ही करनी है या फिर मुझे घूमना ही है, तो मैं अगर घूमने जा रहा हूँ तो मुझे लोग तो मिलेंगे ही, अदरवाइज मैं पूरे टाइम शांत तो रह नहीं सकता। अगर मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे फ़ोटोज़ चाहिए तो मुझे किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे कहीं खाने जाना है और मुझे पता नहीं है इस जगह के बारे में, मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। तो सोलो ट्रैवलिंग ओपन्स यू अप टू न्यू एक्सपीरियंसेस, बात करनी ही पड़ेगी। तो थोड़े टिप्स दे सकते हो हमारी ऑडियंस को कि भाई हेजिटेशन कैसे निकाल सकते हैं अपने अंदर की, यार कुछ सोचें ऐसा या कुछ करें, कुछ ऐसे टिप्स की भाई जो आप करते हो। सबसे पहले तो अगर बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हो तो फोर्स करना पड़ेगा खुद को। क्योंकि कोई, मतलब बहुत सारे मैंने अभी, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि यार ये डेटिंग कोच है, वो डेटिंग कोच है, हम डेटिंग कोच है तो आपके साथ कोलैबोरेट कर ले, बहुत सारे लोग आते हैं। तो मैं बोलता हूँ यार मैं तो बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ डेटिंग कोच या फिर 1-to-1 एडवाइस ले लो उसके। मैं बोल रहा हूँ कोई तुमको तुम्हारी बिहेवियर या तुम्हारे अंदर से कुछ नहीं निकाल पाएगा जब तक तुम डिसाइड नहीं कर लोगे कि नहीं अब मुझे बात करनी है किसी से, तो मैं यहाँ पे खुद को थोड़ा सा फोर्स करूँगा। मैं पहले बोलता था ऐसा कि मैं बात कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ क्या, ये जब थॉट आता है ना तो सिर्फ अपने कदमों को बोलो उस इंसान की तरफ चलने के लिए, और क्या बोलने वाला हूँ वो वहीं डिसाइड करूँगा। अच्छा। मैं आपके पास पहुंचने तक मुझे नहीं पता है क्या बोलना है, लेकिन मैं वहां पहुंच के कुछ तो बोलूंगा ही ना। आइदर आई विल स्क्रू अप
और आई विल से समथिंग नाइस, बट वहीं पे होगा जो होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़े खड़े मैंने 2 मिनट लगा लिए ना, तो तीसरे मिनट में तो माइंड मुझे जाने ही नहीं देगा, मेरा माइंड मुझे जाने ही नहीं देगा वहाँ पे, मैं पाँव ही नहीं बढ़ा पाऊंगा उस तरफ पे, मुझे डर लगने लगेगा उसके बाद। तो मैं बोलता हूँ कि यार चले जाओ, बोल दो अपने पाँव को कि यार उधर वॉक करते हैं, वहाँ जाके बोलेंगे जो भी बोलना है, वहाँ जाके सोचेंगे जो भी बोलना है, बट अब एट द सेम टाइम अपना थोड़ा सा माइंड ना ऐसा रखो कि तुम कुछ गलत ना बोल दो किसी को। और आपने कभी किसी ऐसी लड़कियों को अप्रोच करा है जो अपने पेरेंट्स के साथ हो या किसी के साथ और अपने कर दिया हो अप्रोच? वो बताओ एक्सपीरियंस कैसा था? यार एक बार हुआ था, मतलब फिनिक्स मॉल में था मैं पुणे में, तो मेरे को पता था कि वो है, कोई तो है उनके साथ में। हाँ 2-3 बार हुआ है ऐसा, मुंबई में भी हुआ है। तो पुणे वाला तो इंसिडेंट ऐसा है जहाँ पे मैंने उनको जाके बस आई सेड कि यार ऑल ऑफ यू, क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टार्ट विद ऑल ऑफ यू, यू कांट जस्ट बी लाइक कि यार आप अच्छे लग रहे हो। तो फिर इंडिया में पेरेंट्स बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाएंगे। हाँ भाई हो जाएंगे, सही कह रहे हो। हाँ इफ शी इज अ गर्ल चाइल्ड ना, मार खाओगे उसके बाद। सही बात है। तो मैं सबको लेके साथ में चल के और थोड़ी सी बस बात की, और उसके बाद मैं फिर सिचुएशनल रहता है ये चीज़ें, तो मुझे फिर बताना पड़ता है कि हाँ मैं बातें करता हूँ लाइफ के बारे में, तो क्या मैं इनके साथ विद योर परमिशन इनके साथ बात कर सकता हूँ थोड़ी देर। कल सेम सिचुएशन जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 लोगों से जिनसे मैं मिला था, मैंने वो लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल थी और वो एंगेज्ड थे वो दोनों। तो आई ट्राई टू मेक श्योर कि जो उनके साथ में इंसान खड़ा हुआ है उसको 2 मिनट के लिए भी ये ना लगे कि ये मेरी बंदी से ऐसे कैसे बात कर रहा है। तो आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं उनको भी इन्वॉल्व कर लूँ उस कॉन्वर्जेशन में। सो आई वाज लाइक विद योर परमिशन इफ आई कैन कॉम्प्लीमेंट हर, शी लुक्स रियली प्रिटी टुडे। तो वहाँ पे कंफर्ट आ जाता है उस बंदे को भी कि यार ही इज़ अ नाइस गाय। और मुझे जो सबसे बड़ा अभी एक कॉम्प्लीमेंट मिला है उन्हीं तीनों लोगों से कि तुम्हारा ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मैं सबसे बात कर पाता हूँ तो हो सकता है, क्योंकि मैं किसी के साथ एक्सपेक्टेशन से नहीं रखता। मैं आ रहा हूँ विदाउट एक्सपेक्टेशंस, आप बात कर लोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप नहीं बात करोगे मैं हैव अ नाइस डे बोल के आगे निकल जाऊँगा, मैं किसी और से बात कर लूँगा। तो जब अप्रोच किसी को कर रहे हो ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ करते हो ना, तो आप अलग ही तरह से खुलते हो। और वहीं अगर आपको कोई पसंद आ गई लड़की और आप उससे जब बात करने जा रहे हो, तो आप बहुत ही सहमे सहमे से, मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ जिससे ये टर्न ऑफ हो जाए, बहुत सोच सोच के बोलते हो, तो वो समझ आ जाता है, वहाँ पे आपकी एनर्जी बदल जाती है। तो ऐसा है कि विदाउट एक्सपेक्टेशन जो जब जाओगे ना किसी के पास, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हमसे कुछ मांगने आए हैं। और किसी आप ऐसे इंसान से मिलो जिसने आपका कुछ पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके चेंज कर दिया हो, या कुछ कोई थिंकिंग चेंज कर दी हो कि भाई आपको मिलते रहते हैं लोग इतने बाहर। एक रिसेंटली है एक गोवा का वीडियो जो बहुत काफ़ी वायरल गया था। क्या हुआ था? वो ही वॉज 60 ईयर्स ओल्ड और वो डॉल्फिन बना रहे थे बीच पे। एंड मैंने उनको बस रैंडम क्वेश्चंस पूछना शुरू किए, बहुत ही रैंडम था। मैंने जाके उनको बोला कि क्या बना रहे हो आप, तो ही वॉज फर्स्ट, तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसा ले लिया कि यार तुमको अगर पूछना पड़ रहा है तो मतलब सही नहीं बना रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा अरे नहीं, मैं बहुत दूर से देख रहा था, मुझे दिखा नहीं था। फिर मैं बैठ गया वहाँ पे उनसे बात करते करते, थोड़ी देर बात की और फिर मैं बैठ गया। मुझे मज़ा आता है बात करने में, मतलब बीट अ गाय, बीट अ गर्ल, अंकल है, आंटी है, कोई अगर मुझसे खुल के बात कर रहा है ना, और प्लस उनके एक्सपीरियंसेस होने चाहिए लाइफ के, जो तो वो कुछ भी बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातें बता रहे हैं, तो फिर मैं 2 मिनट में निकल जाने की इच्छा रखता हूँ कि मैं निकल जाऊँगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।